हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के सेकंड चैप्टर की साइंस के, जो कि हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने अपने क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसको कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर कंपाउंड्स। ओके, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, मैटर क्या है, एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, देन एलिमेंट्स देखे थे हम लोगों ने। एलिमेंट्स क्या है, जो कि सेम जो मैटर है उससे बनते हैं, सेम एटम्स जिसमें रहते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में क्या रहता है, कंपाउंड में मिक्सचर रहता है मॉलिक्यूल्स का, दैट मीन्स सेम नहीं रहते वो एटम्स, जो भी जिससे भी वो कंपाउंड बनता है उसमें अलग अलग क्या रहते हैं, अलग अलग एटम्स के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, ये हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 9th में वगैरह देखा था। ओके, अब हमको क्या देखना है, अपने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का वो कैसे होता है। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने जब 1800 ईयर में, दैट मीन्स अभी तो 2025 शुरू है। ओके, 1800 जब था तब क्या हुआ था कि अपने पास ओनली 300 सॉरी वी हैव जस्ट ओनली 30 एलिमेंट्स वेर नोन दैट टाइम। ओके, तब क्या थे, सिर्फ 30 एलिमेंट्स हमको पता थे। नाउ उसके बाद अभी बहुत फर्दर क्या हुआ, एडवांसमेंट हुई। ओके, बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ, जिसमें हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत से नए नए एलिमेंट्स को ढूंढ के निकाला है। ओके, उनको डिस्कवर किया है। तो एट द टाइम ऑफ 1800 क्या थे, ओनली 30 एलिमेंट्स वेर नोन। ओके, देन उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट है, उन लोगों ने हर एक एलिमेंट डिस्कवर किए। ओके, एंड देन हमको उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला, हाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देन हमने उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने उनको क्या किया, कुछ कैटेगराइज किया इन अलग अलग फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैटेगराइज मेटल्स इन डिफरेंट पार्ट, नॉन मेटल्स को हमने सेपरेट किया, मेटल्स को सेपरेट किया। जो एलिमेंट्स जिनमें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की भी प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स हमने उनको मेटेलॉइड्स कहा, उनको भी हमने क्या किया, अलग इसमें सेपरेट किया। तो इसके बेसिस पे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, वो एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया। ओके, सो उसी क्लासिफिकेशन जो हमने अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है उस पे क्या किया हमने, वैसे ही कुछ क्लासिफाई करके हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनाया गया है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है ये चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि देखो कुछ नया नया सीखना हर एक को अच्छा लगता है। ओके, तो ये चैप्टर में हम लोग टोटली अपना कुछ एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स की कैसी खोज हुई, कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे अपनी अपनी थियरीज पुट फॉरवर्ड की इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, सो ये बहुत सा कुछ इंटरेस्टिंग हमको ये चैप्टर में सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और ऐसे ही पूरा वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर चैनल। ओके, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया होगा तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नाउ हमारे जो फर्स्ट साइंटिस्ट है डोबेरेनर, 1817 में हमारे जो जर्मन साइंटिस्ट थे डोबेरेनर, उन्होंने क्या किया, हमको एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, जो कि है, उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस अरेंज किया। ओके, उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से 3 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, अरेंज किया डोबेरेनर ने। ओके, एंड ही फाउंड दैट, उनको क्या मिला, अब देखो कैसे अरेंज किया उन्होंने, तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसलिए उनके लॉ को बोलते हैं डोबेरेनर ट्राइड्स। डोबेरेनर के ट्राइड क्या थे, डोबेरेनर जर्मन साइंटिस्ट थे। 1817 में जॉन डोबेरेनर सजेस्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ए, बी और सी है, तो इनके कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses. Okay,
एंड उनको क्या पता चला कि ये जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो मिडल वाला एलिमेंट है, तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया ना उन्होंने, तो उसमें का जो बीच में का मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was approximately the mean of atomic masses of other two elements. डोबेरेनर का ट्रायड क्या है कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, ही अरेंज द थ्री एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर से डोबेरेनर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया और ही फाउंड दैट, उनको पता चला कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो कि बीच में का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास वाज अप्रोक्सीमेटली नॉट द सेम, ओके सेम नहीं बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट, मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। मतलब इनको क्या किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर से अरेंज किया, तो उनको क्या पता चला कि सपोज ये रहा तो A प्लस B का एटॉमिक मास अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली C, ओके दिस इज द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, द मिडल वन एलिमेंट्स इज द मीन ऑफ अप्रोक्सीमेटली द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, ओके बहुत इजी है डोबेरेनर का ट्रायड, ओके इसको हम उन्होंने क्या बोला, डोबेरेनर ट्रायड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताती हूँ, देखो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में सपोज है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस का मीन वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए अपने सोडियम के एटॉमिक मास से, ओके समझते हैं एग्जांपल से, बताती हूँ देखो। सपोज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 6.9 and potassium is 39.1, okay so the mean of their atomic masses मतलब 6.9 plus 39.1 upon 2 equals to what, 6.9 plus 39.1, okay कितना आया 46, ओके बाय 2 मतलब 23, okay 23 is similar to the atomic number, atomic mass of sodium, सोडियम का एटॉमिक मास भी कितना है 23, okay that means 23.0, यही क्या है हमारे सोडियम का एटॉमिक मास है। दैट मीन्स डोबेरेनर का ट्रायड क्या हुआ, कुछ कुछ एलिमेंट्स पे, मतलब इसमें जो भी हमने तीन एलिमेंट्स लिए सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उस पे क्या हुआ, ये ट्रायड अच्छे से फिक्स बैठ गया। दैट मीन्स द मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स इज द अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द मिडल वन एलिमेंट, ओके बहुत इजी है डोबेरेनर का ट्रायड, ओके देखो अभी नेक्स्ट है हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव्स, देन डोबेरेनर आए, ओके एंड सब इस पे ये जो ट्रायड है वो सारे एलिमेंट्स पे फिक्स बैठे क्या, नहीं कुछ कुछ इस पे बैठे और कुछ कुछ नहीं बैठे, तो अदर फर्दर इन्वेंशन हुआ ये फील्ड में। देन हमारे आए न्यूलैंड जिन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया, ओके जो कि हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स बहुत इजी था अपना डोबेरेनर ट्रायड। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है चैप्टर का, ओके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ओके पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया है वो हमने ये चैप्टर में स्टडी किया, ओके और हम करने वाले हैं अपने फर्दर, अभी तो हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ है ये चैप्टर का। देन हमने हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट डोबेरेनर के बारे में थोड़ा बहुत देखा। उनका ट्रायड क्या है डोबेरेनर का, डोबेरेनर ने सजेस्ट किया ही अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके उसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर से एटॉमिक
masses के, and then he found that the the mean of the atomic masses of other two elements was approximately the mean of the atomic mass of middle one element. Okay, ये उनको फाइंड हुआ. ओके फ्रेंड्स, हमारा जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया होगा और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज जाके करिए. ओके, थैंक यू.